जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। आज हम श्लोक 34 से लेकर श्लोक 36 तक को जानेंगे, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसके जीवन में अपमान, निंदा और नुकसान की स्थिति आ सकती है। इन श्लोकों में हमें जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा और साहस का महत्व समझने को मिलता है। तो आइए श्लोक नंबर 34 से शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययायं संभववीतस्य चाकृतिर्मरणाद् अतिरिच्यते। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययायं, मतलब सभी लोग तेरी निंदा करेंगे और वो निंदा सदा बनी रहेगी। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो लोग ये कहेंगे कि अर्जुन डर कर भाग गया। ये निंदा कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। मनुष्य का अच्छा कर्म भले लोग भूल जाएं, लेकिन उसका अपमान या कायरता लंबे समय तक याद रखी जाती है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, संभववीतस्य चाकृतिर्मरणाद् अतिरिच्यते, मतलब सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इज्जतदार व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। मौत एक बार होती है, परंतु अपमान रोज रोज इंसान को भीतर से मारता है। अब आइए इस श्लोक का सार जानते हैं। कर्तव्य से भागने वाला न केवल अपमानित होता है, बल्कि उसकी छवि सदा के लिए कलंकित हो जाती है। समाज में जो व्यक्ति सम्मानित है, उसके लिए अपमान ही सबसे बड़ा दुख है। अब इस श्लोक का आज के जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी ये श्लोक पूरी तरह से लागू होता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या पारिवारिक दायित्व, तो लोग हमें आलसी, डरपोक या गैर जिम्मेदार मानते हैं। समाज, परिवार और दोस्त हमें वही सम्मान देते हैं जो हमारे कर्मों से अर्जित होता है। एक छोटी सी गलती या कायरता हमारी छवि को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। इसलिए गीता हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्य से पीछे हटना अपमान और अपकृति को जन्म देता है, और सम्मानित व्यक्ति के लिए ये मृत्यु से भी ज्यादा कठिन है। अब हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 35 को गहराई से जानेंगे। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 35 में कहा गया है, भयाद्राणादु परतम मनुष्यन्ते त्वं महारथ येषाहं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, भयाद्राणादु परतम मनुष्यते त्वं महारथ, मतलब महान योद्धा ये सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध भूमि से हट गया। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुमने करुणा या विवेक से निर्णय लिया है। वे सीधा ये मानेंगे कि अर्जुन डरपोक निकला और भय के कारण भाग गया। समाज अक्सर परिणाम नहीं देखता, बल्कि वो हमारे कार्यों को किस दृष्टि से समझता है वही मायने रखता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्, मतलब जिनके द्वारा तू पहले बहुत सम्मानित था, उन्हीं की नजरों में तू तुच्छ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन महारथियों ने अब तक अर्जुन को वीरता और साहस के लिए सराहा था, वही लोग अब उसे तुच्छ और हल्का समझेंगे। सम्मान कमाना कठिन है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान है। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। कर्तव्य से विमुख होकर यदि मनुष्य पीछे हटता है तो समाज उसे कायर समझता है, और जिनसे हमने सम्मान पाया था वही हमें तुच्छ मानने लगते हैं।
अब इस श्लोक का आज के जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी यही होता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से डरकर पीछे हट जाए तो लोग उसे सक्षम नहीं मानते। नौकरी, व्यापार, खेल या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम चुनौती का सामना साहस से करते हैं तो लोग हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर हम डर कर भागे तो वही लोग हमें कमजोर और तुच्छ मानने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गीता हमें ये सिखाती है कि सम्मान खोने से अच्छा है संघर्ष में डटे रहना। अब हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 36 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 36 में कहा गया है, अवच्य वादांस च बहुं वदिष्यन्ति तवाहित निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। इस श्लोक के पहली पंक्ति में कहा गया है, अवच्य वादांस च बहुं वदिष्यन्ति तवाहित, मतलब तेरे शत्रु बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें सुनना कठिन होगा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो उसके शत्रु उस पर कटाक्ष करेंगे, गंदी बातें कहेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। समाज में विरोधी हमेशा हमारी कमजोरी ढूंढता है। अगर हम कर्तव्य छोड़ देंगे तो वे इसे हमारी हार और कमजोरी की तरह प्रस्तुत करेंगे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम, मतलब वे तेरी सामर्थ्य का अपमान करेंगे और इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है। यहाँ ये बताया गया है कि शत्रु केवल मजाक ही नहीं उड़ाएंगे बल्कि अर्जुन की शक्ति और वीरता को भी झूठा सिद्ध करेंगे और एक योद्धा के लिए इससे बड़ी पीड़ा हो ही नहीं सकती। जब लोग हमारी असली क्षमता पर सवाल उठाने लगे तो ये दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। कर्तव्य से विमुख होकर अगर मनुष्य डर कर पीछे हटता है तो उसके शत्रु उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी क्षमता को नकार देते हैं। ये अपमान किसी भी वीर पुरुष के लिए सबसे बड़ा दुख है। अब इस श्लोक का आज के जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है तो विरोधी या आलोचक तुरंत उसकी कमजोरियों को सामने लाते हैं। ऑफिस, पढ़ाई, खेल या व्यापार, हर जगह लोग हमें गिराने का मौका ढूंढते हैं। अगर हम चुनौतियों से भागें तो वही लोग हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाएंगे। असली सम्मान तब मिलता है जब हम कठिन हालात का सामना करके दिखाते हैं। इसलिए गीता हमें ये सिखाती है कि अपमान और आलोचना से बचने का एक ही उपाय है, कर्तव्य को निभाना और साहस के साथ डटे रहना। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 34 से लेकर 36 तक को समझा है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये गहरा संदेश दिया है कि कर्तव्य से भागना न केवल अपमान लाता है बल्कि समाज और शत्रु दोनों के निंदा का कारण भी बनता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को साहस के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही सच्ची सफलता और जीवन का धर्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल गुड वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गीता के अगले श्लोक आपसे छूट ना जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्णा।